क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में जो इस वक्त कानून मंत्री बनाए जा चुके हैं कपिल मिश्रा, उनके खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश क्यों दिए हैं? उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश इसलिए दिया गया है कि 5 साल पहले जो दिल्ली पुलिस नहीं करना चाहती थी, जो पूरी तरह से दबा दिया गया, आज जब सरकार में आ चुके हैं और मंत्री बन चुके हैं, तब कोर्ट को बताना पड़ा कि ये तो अपराध था पर आपने इसमें कुछ किया ही नहीं। दिल्ली में आग लगी रही, कोर्ट को बताना पड़ा, चाहते हैं इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चलाए। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय, माता की जय, मातरम। मैं आपको बताती हूँ कि आखिर दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि कपिल मिश्रा जहां पर मौजूद थे वो एक अपराध है। और ऐसा तब कहा गया है जब अदालत ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने जो सामग्री उपलब्ध कराई, मतलब दिल्ली पुलिस की ही उपलब्ध कराई हुई सामग्री है जिसके ऊपर बैठे हुए थे, उस सामग्री के मुताबिक इस बात की पुष्टि है कि करदमपुरी इलाके में कपिल मिश्रा मौजूद थे और ये एक संज्ञेय अपराध है जिसकी जांच की जानी चाहिए। आप सोचिए, अगर दिल्ली पुलिस की सप्लाई की हुई, प्रोवाइड की हुई सामग्री में ही ये सारी बातें थीं, तो ये तो दिल्ली पुलिस को भी दिखाई दे रही थी। दिखाई देते हुए भी किस तरह से 5 साल तक कुछ नहीं किया गया और अदालत के सामने जब ये दिखाई दिया, उन्होंने कहा ये तो आप ही ने प्रोवाइड किया है, तो उस हिसाब से तो करना चाहिए, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है। और इसको देखते हुए अब दिल्ली में जो पहले स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, अब विपक्ष में है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने मांग की है कि इनको तो अब इस्तीफा देना चाहिए, ये जबकि खुद ही दिल्ली में कानून मंत्री बने हुए हैं। और सोचिए, इनके खिलाफ कोर्ट ने ही कह दिया है कि इनके खिलाफ तो जांच होनी चाहिए और ये जहां पर मौजूद थे वो तो एक अपराध था। ये पूरा मामला क्या है, मैं आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन उसमें से एक इतना हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहती हूं जिससे कि आपको समझ में आएगा कि कैसे 5 साल तक इस पूरे मामले को कपिल मिश्रा के खिलाफ दबाया गया, लेकिन अब कोर्ट की वजह से ये मामला फिर से सामने आ रहा है। और जो दिल्ली दंगे हुए थे उसमें कपिल मिश्रा की क्या भूमिका थी, उस पर एक अहम प्रश्न चिन्ह खुद कोर्ट ने लगा दिया है और उसके लिए वो संगीन है। इसीलिए वो इस आवेदन को कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इसको स्वीकार करते हैं। सुनिए सौरभ भारद्वाज को और समझिए 8 मिनट में ये पूरा केस। 26 फरवरी तक दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बड़े दंगे हुए, 53 लोगों की जान गई, 500 से ज्यादा लोग घायल हुए, करोड़ों रुपए की संपत्ति ध्वस्त हो गई, जला दी गई, बर्बाद कर दी गई। और 26 फरवरी को, जिस दिन अगले दिन दंगा चल रहा था, उस दिन दिल्ली की हाई कोर्ट की डबल बेंच, जिसमें जस्टिस मुरलीधर थे, उन्होंने दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर प्रवीर रंजन साहब को कोर्ट में बुलाया और सॉलिसिटर जनरल यानी कि केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील तुषार मेहता जी से पूछा कि आपने अब तक कपिल मिश्रा के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की भाई। तो पुलिस के स्पेशल कमिश्नर का कहना था, जनाब हमने अभी तक वीडियो नहीं देखी। सॉलिसिटर जनरल का भी यह कहना था, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बेशर्मी है, पूरे देश की मीडिया में वो वीडियो चल रही थी, दिन रात चल रही थी, और स्पेशल पुलिस कमिश्नर दिल्ली की हाई कोर्ट में कह रहे थे कि हमने वो वीडियो नहीं देखी। केंद्र सरकार कह रही थी हमने वो वीडियो नहीं देखी। जस्टिस मुरलीधर ने अपनी कोर्ट में 4 वीडियो चलवाए भाई, जिसमें पहला वीडियो कपिल मिश्रा का था, जिसमें कपिल मिश्रा दिल्ली पुलिस के डीसीपी के साथ खड़े होके अन्य पुलिस वालों के प्रोटेक्शन में उन्होंने हेट स्पीच दी। एलिगेशन है कि उनकी हेट स्पीच के बाद
लोग भड़के और वहीं पे तभी पत्थरबाजी और दंगा शुरू हो गया। वहीं पे ये एलिगेशन है। उन्होंने जो बयानबाजी की वो सीधे तौर पे, आप बयानबाजी अभी भी आप गूगल करके देख लीजिए, वो बयानबाजी अभी भी है। वो सीधे तौर पे दो धर्म के लोगों को भड़काने का काम उन्होंने किया 100% भाई। एक ऐसी सिचुएशन में किया जहां पे हजारों लोग पहले ही एक दूसरे को लेके उनके मन में नफरत थी। जस्टिस मुरलीधर ने 26 फरवरी को आदेश दिए कि आप इन वीडियोस को देख के कार्रवाई कीजिए। स्पेशल पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट में कहा कि जनाब मैं अभी पुलिस कमिश्नर के साथ जाके इन चारों वीडियोस को देखूंगा, कमिश्नर को दिखाऊंगा और हम इस पर कार्रवाई करेंगे और अगले दिन आपको रिपोर्ट देंगे। कोर्ट ने कहा तुषार मेहता जी से कि आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की भाई? तो तुषार मेहता जी ने कहा एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड एट एन एप्रोप्रिएट स्टेज, यानी कि आगे कर लेंगे। तो जस्टिस मुरलीधर ने उनसे पूछा वेयर इज द एप्रोप्रिएट स्टेज व्हेन द होल सिटी हैज बर्न डाउन? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हाउ मेनी लाइव्स हैव टू बी लॉस्ट? कितने लोग मर जाएंगे जब आप एफआईआर करेंगे? किस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं? जब पूरा शहर जल जाएगा तब आप एफआईआर करेंगे? और जस्टिस मुरलीधर ने उनको सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ललिता कुमारी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए उनका हवाला दिया कि जहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो, पुलिस को जैसे ही खबर मिलेगी, चाहे लिखित चाहे मौखिक, पुलिस उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज करेगी। ये देश का कानून है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की डायरेक्शंस हैं पुलिस को। 26 फरवरी को ये आदेश हुए। 26 फरवरी को कॉलेजियम बैठा। कॉलेजियम ने रिकमेंडेशन किया कि जस्टिस मुरलीधर को ट्रांसफर कर दिया जाए। रात को ही ट्रांसफर डिसाइड हो गया। ट्रांसफर की नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने की और रातों रात नोटिफिकेशन को सर्कुलेट करके रातों रात जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट कर दिएगा। ये तो सच्चाई है इस देश की न्याय व्यवस्था की और इस देश की सरकार की। वो जो करोड़ों रुपए जले हैं जस्टिस वर्मा के यहां, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो 5 साल पहले ही आ चुकी है आपके देश के सामने, जब जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर रातों रात किया गया। और रातों रात ट्रांसफर करने के बाद रोस्टर बदला गया। रोस्टर बदल के वो मामला दिल्ली के उस वक्त के चीफ जस्टिस डीएन पटेल साहब के पास आ गया, जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस हरिशंकर। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तमाम गाइडलाइंस जो ललिता कुमारी मामले में दी गई उनको दरकिनार किया। एक दिन पहले जो डबल बेंच ने ऑर्डर दिया उसको दरकिनार किया और उन्होंने बोला कि आप पूरी की पूरी इसके अंदर छानबीन कीजिए और 4 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दीजिएगा। यानी कि मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2020 27 फरवरी, आज हमें 1 अप्रैल फूल्स डे, मूर्ख दिवस, 1 अप्रैल 2025 में खड़े हैं। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के एक एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया, मैं तो बहुत बहादुर कहूंगा उनको, ईश्वर ना करे उनका ट्रांसफर आज रात को फिर हो जाए। मैं तो बहुत बहादुर हो जाएगा हो सकता है कि उन्होंने एफआईआर के लिए आदेश दिए। हालांकि बहुत लोग खुश ना हो, क्योंकि एफआईआर के बाद भी जो जांच है वो फिर पुलिस को ही करनी है। क्योंकि 5 साल की जांच के बाद, वीडियो उपलब्ध होने के बावजूद, पुलिस ने 5 साल बाद जांच करके फरवरी में इस साल कोर्ट में ये रिपोर्ट दी थी कि कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। मगर क्योंकि आज बहस हुई, कंप्लेनेंट ने बहस की, कंप्लेनेंट ने तथ्य रखे,
तो आज उसके लिए एफआईआर के आदेश हुए हैं। बहुत कम है, मगर आज देश और न्यायपालिका के जो हालात हैं, इतना उन हो गया, हालातों में यही बहुत भाई। है कि इतना हो गया। तो एक सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ दंगा भड़काने के लिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए हैं, जिसके तथ्य इंटरनेट पे पहले ही मौजूद हैं। उस दंगे में 53 लोगों की जान गई है। ऐसे में जो मिनिमम मोरालिटी बनती है, न्यूनतम बनता है, वो ये है कि कपिल मिश्रा का इस्तीफा लिया जाए और जिस तरीके से बाकी दंगे के आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, कपिल मिश्रा को भी अरेस्ट किया जाए। ये हमारी मांग है और हमें लगता है कि ये होना चाहिए।